Hello. हेलो एवरीवन, ज्वाइन करो जल्दी से। हेलो, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। I will just be back. Stay tuned. Hello friends. Hi Munmun. How are you all doing? Hi Anjana. Thank you all for joining in. So we will start our live thing in some time. Let others also join. So this is a view from my balcony. As you can see, there is a little bit of green space over here. We have a garden here, then there is a small lake, and this is all the cluster that we have. Anjana is asking what is the agenda today. So today I will be showing one of my thing that I do usually after every 15-20 days, at least once a month, which is making homemade ghee, because many of our recipe involves homemade ghee. So I got few questions from some of my friends who are not making ghee at home but are very keen on making. So उन्होंने पूछा कैसे करते हो, ये आप चैनल पे ही बता दो. So for that today's live is planned. सो फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट थी, फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए आज ये हमने किया है प्लान. आई विल जस्ट मेक माय फ़ोन साइलेंट. हाय धनश्री. So I will do one thing, I'll just mute myself and let's get you all to my kitchen. Thank you Anjana. Okay, so I will just show you.
I will keep adjusting my camera angle, so please bear with me because today would be the first live I will be doing from my kitchen. Okay, is it okay? Guys, you can chat with me on the live chat so I will know whether you are able to see everything properly or not. Okay. Thank you, Dhanashri. Thank you. So, to making the ghee, first step is get a good malai out of your milk. मैं जनरली बफेलो मिल्क यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें जो मलाई आती है वो थिक आती है, एंड थिक मलाई जमते जमते उससे अच्छे से हम दही एंड उसके बाद में इससे हम मक्खन बना सकते हैं। काऊ मिल्क से भी आप घी बना सकते हो, बट काऊ मिल्क में जो मलाई आती है वो पतली आती है, सो बहुत दिनों की आपको मलाई वो जमा करनी पड़ेगी, सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। जो बफेलो मिल्क या जिसे पाश्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है उसमें थिक मलाई आती है। सो ये मेरा इतना आप पतीला देख सकते हो, अराउंड 1 लीटर है ये अराउंड 20 to 25 डेज़ में ये जम जाता है। 15 to 20 डेज़ में मुझे ये खाली करना ही पड़ता है, एंड उस टाइम में मेरा जो बना बनाया घी भी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। सो ये मेरा रूटीन प्रोसीजर है। एवरी मंथ, वंस अ मंथ आई हैव टू मेक द घी बिकॉज होममेड घी इज़ वेरी हेल्दी rather than getting store bought घी। कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे कंपनी का हो, उसमें थोड़ा ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स एडेड होते ही हैं कि जो कम्प्लीटली नेचुरल नहीं होते हैं, एंड कॉस्टली भी होता है वो। इससे अच्छा आप घर पे जो दूध कंज्यूम करते हो उसी के ऊपर जो मलाई आती है उसे एक पतीले में या एक बाउल में जमा करते जाओ पहले। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमें ये मलाई एवरी डे जो आती है, जब दूध आप गर्म कर लेते हो उसके बाद में, जनरली मेरा रूटीन ऐसा होता है, मॉर्निंग में एक बार दूध गर्म हो जाने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो दोपहर तक उस पर अच्छी मलाई आ जाती है। फिर दोपहर में वापस से मैं दूध गर्म करती हूँ जब चाय वगैरह का टाइम होता है। सो एट दैट टाइम आई रिमूव द मलाई ऑन द टॉप एंड कीप इट असाइड इन अ बाउल। स्लोली बाउल भर जाता है तो मैं इस तरह से बड़े वेसल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ट्रांसफ़र करते करते जैसे वो जम जाता है, 15-20 दिन में पतीला जैसे ही भर जाता है, फिर समय आता है उसमें दही डालने का। 1 से 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून यू कैन कंसिडर, उसमें दही डाल देना है जो मलाई जमा हुई है एवरी टाइम। और जब हम मलाई पुट करते हो थोड़ा सा हाथ से या चम्मच से स्टर करके रख देना है। फिर 15-20 डेज बाद व्हेन योर मलाई इज़ फुल, उसमें आपको 2 बड़े चम्मच दही डालना है, जिसे मराठी में विरजण भी कहा जाता है, जिससे दही लगने की प्रोसेस होती है। ओके, सो इसमें मैंने ऑलरेडी 7 to 8 आवर्स बैक दही डाल के रखा हुआ है। मिक्स करके मैंने इसे साइड में सेट कर दिया था। रात को सोने से पहले दही लगा दिया, और जब बाकी टाइम में मलाई जमती है तब फ्रिज में रखती हूँ पतीला, पर जब मैंने दही डाला था मैंने ये बाहर ही रखा था 7-8 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से फर्मेंटेशन प्रोसेस ये हो जाता है, एंड दिस इज़ रेडी टू गो टू मिक्सी जार। ओके, कोई लोग जो होते हैं जो दही बनाते हैं एवरी डे, तो उसी में मलाई में एवरी डे वो लोग थोड़ा स्टार्टिंग में ही दही डाल देते हैं, उसी में मलाई ऐड करते रहते हैं। सो वो होममेड दही की तरह भी यूज़ होता है। कभी आप खिचड़ी बना लो, लापशी बना लो, उसके साथ खाने में डिप्स के लिए यूज़ होता है, चटनियों में यूज़ होता है दही। ओके, सो अभी हम इसे, दही इज़ अ न्यू थिंग आई केम टू नो। ओके, सो अभी ये जो है ये पूरा एक साथ मिक्सी जार में नहीं जाएगा, इसको मैं 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ। ये बड़े साइज़ का जो मिक्सी जार है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो, गाढ़ा एकदम ये बन जाता है। थोड़ा इसमें पानी भी रहता है क्योंकि जैसे हम मलाई डालते हैं, मलाई के साथ थोड़ा थोड़ा दूध इसमें गिरता रहता है।
थोड़ा मैसी हो जाता है ये, बट अगर हमें अच्छा हेल्दी दही खाना है, सॉरी घी खाना है, तो थोड़े तो पेन्स हमें लेने ही होंगे। मिक्सी जार आने की वजह से ये सिंपल हो गया है। पहले तो लोग उसे मैन्युअली बनाते थे, आपको पता ही होगा, ओखली पे वगैरह बनवाते थे। इसमें बहुत ही थोड़ा सा ठंडा पानी, या अगर आपके पास बर्फ है तो एक आध दो पीस बर्फ के आप इसमें डाल सकते हो। और इसे ऑलमोस्ट अभी 1 से 2 मिनट हमें मिक्सी जार में चलाना है। मैं वो भी आपको शो करूंगी, जस्ट होल्ड ऑन। आप जैसे रेगुलर बनाना स्टार्ट करोगे, आपको मिक्सी जार की बदली हुई आवाज़ समझ में आएगी। जब दही गाढ़ा बन जाता है मिक्सी जार में, तो आवाज़ थोड़ी अलग आती है। जस्ट होल्ड ऑन। अभी आप ये देख सकते हो, अपना ये मक्खन रेडी हो गया है। जो फ्राइंग के लिए हम चम्मच यूज़ करते हैं, जिसमें नीचे होल्स होते हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो लिक्विड, वो छाछ नहीं होता है बाय द वे, वो बस रेसिड्यू वाटर होता है, सो वो हमें कंज्यूम नहीं करना होता है। ये निकल गया, देखो, कैन यू सी? ये मक्खन मेरा बन गया है। इसे मैं ये दूसरे पतीले में डाल रही हूँ। और ऐसे नहीं है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा दूध आता है एवरी डे हाफ एन आवर, हाफ लीटर दूध ही मेरे घर में आता है। तो ऐसे नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मलाई जमा की है। यस, वी ऑल्सो लव मक्खन, धनश्री। एंड ये जो है सफ़ेद मक्खन है, जैसे आप अमूल बटर है होता है, उसमें थोड़ा सॉल्ट एडेड होता है, उसकी जगह पे आप अगर ये भी ब्रेड पे, पराठे पे लगाकर खाओगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, शुगर, इसमें सॉल्ट एंड शुगर नहीं होता है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। ये देखिए, ये देखिए। और ये अभी तो मैंने सिर्फ आधी क्वांटिटी ही की है, आधी क्वांटिटी अभी करनी बाकी है। सो इसमें मैं अपना बाकी जो है मलाई, वो मैं इसमें अभी ऐड कर लेती हूँ, और इसे भी मैं मिक्सी जार में लगभग 1 से 1.5 मिनट चला लेती हूँ।
सेकेंड टाइम मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है क्योंकि थोड़ा सा पानी ऑलरेडी है अंदर। सेम वेज में इसे भी मैं मिक्सर से चला लूँगी। चेंज हो गया तो मक्खन अभी रेडी हो गया है। ये देखिए मक्खन जैसे गाढ़ा बन जाता है, मिक्सर से आने वाली आवाज़ भी चेंज हो जाती है। सो वो एक हमें सिग्नल मिल जाता है कि मक्खन इज रेडी टू गेट रिमूव्ड। ये देखिए थोड़ा इसे इस तरह से मिक्सी जार पे पानी निकालने के लिए हेल्प होता है। ये देखो हल्के हाथों से इस तरह से बस शेक करना है। अंदर ये रेसिड्यू वाटर बचा है, बट ये छाछ नहीं है, इसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आई विल जस्ट शो यू, होल्ड ऑन। अभी ये हमारा मक्खन रेडी है। नीचे आपको दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा पानी है, इसे मैं हल्के हाथों से स्ट्रेन कर लूँगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। बस चम्मच से हल्के हाथों से बैलेंस करके ये पानी निकाल देना है। दही को ब्लेंड करोगे आप अगर पानी डाल के, तब उसे हम छाछ कहेंगे, बट ये छाछ नहीं है, इसे छाछ करके मत पीना।
अच्छे से चम्मच का सारा मक्खन चिपका हुआ निकाल लेना है पहले तो, और फिर डायरेक्टली इसे हम लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा देंगे। सो ये हमारा मक्खन आ गया है, देखो 15-20 डेज अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसे जमा किया था। कैन वी स्टोर दिस मक्खन एज वेल? येस, यू कैन स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर, इट विल रिमेन गुड, बट डिपेंड्स आप कंज्यूम कितना करते हो। अगर आपका डे टू डे लाइफ में आप अगर मक्खन कंज्यूम करते हो तो आप स्टोर करके रख सकते हो, बट वंस इन अ वाइल अगर कंज्यूम करने वाले होंगे तो ज़्यादा दिनों तक मत रखिए। अभी मैं इसे लो फ्लेम, जनरली शेकडी में अपने दो बर्नर्स होते हैं, ये बड़ा बर्नर है और ये छोटा बर्नर है, तो ये मुझे लो फ्लेम पे ही करना है, तो इसलिए मैं छोटे वाले बर्नर पे ही करूँगी। एंड ये जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो हेवी बॉटम है, जो इस तरह से रेड कोटिंग वाले बॉटम वाले होते हैं, या तो फिर कोई भी जिसका बॉटम थिक हो, ऐसा बर्तन हमें यूज़ करना है घी बनाने के लिए। ये हाफ वे डाउन है अभी ये प्रोसीजर हमारी होगी मक्खन से घी बनने की। I will just put you closer to the vessel. Hold on. Are you able to see now? I'll just put on the light also for better visibility. अभी आप देख सकते हो साइड से थोड़ा थोड़ा मक्खन पिघलने लगा है और थोड़ा फोम टाइप, लिक्विड टाइप बन रहा है। मंथ में एक बार ये हमें बड़ा काम होता है, बट एक बार कर दिया तो महीना भर तो आप पूरा अच्छा हेल्दी घी खा सकते हो। पराठा पे हो लिया, खिचड़ी पे हो लिया, दाल भात पे ले सकते हो। एंड ओवरऑल ही घी तो खाना ही चाहिए अच्छी स्किन के लिए। जोड़ों में जिनके दर्द होते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि घी का इस्तेमाल करो, बोन्स की डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है घी। लो टू मीडियम फ्लेम रखा है मैंने, ये स्लो प्रोसीजर है। थोड़ा चम्मच से इसे स्टर करते रहना है। आप ये देख सकते हो ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म हो रहा है। थोड़ा इसमें फोम भी आता ही है क्योंकि इसमें पानी, थोड़ा बहुत पानी का अंश रह जाता है। एक्स्ट्रा फोम आने लगे तो हमें उसे निकाल कर फेंक देना है, बट इस तरह हमें इस पर कंटिन्यू इसे चलाते रहना है और ध्यान देना है। आप मंथली ऐसी कौन सी चीज़ बनाते हो कि मंथ में एक बार हमने ये बना ली तो महीना भर हमें अभी उसकी तरफ देखना नहीं पड़े? ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई प्रोसीजर है जो आप मंथली वीकली फॉलो करते हो?
मुझे कमेंट्स में बताइए। दोपहर के वक्त मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, तो उस वक्त ये मैं शांति से काम करती हूँ। ऑलमोस्ट सारा मक्खन अभी पिघल चुका है, थोड़ा सा बचा है। सो अभी ये पूरा घी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। जिन्हें घी पसंद नहीं है उन्होंने या तो बाजार का घी खाया है, या तो फिर उन्हें घी बनाना नहीं आता अच्छे से, ये मेरा कहना है। वरना घी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पसंद ना आए। सिर्फ घी रोटी पे लगा के थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल के आप खाओ, बचपन की याद आ जाएगी। और एक बार आप घर पे इस तरह से घी बनाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप मार्केट का कभी घी आपको पसंद नहीं आएगा। आपको मार्केट के घी से एक स्मेल आएगा अजीब सा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। घी बनाते समय कोई कोई जगह पे इसमें थोड़ा हल्दी का जो हरकुंड जिसे बोलते हैं वो भी डालते हैं, या हल्दी का पत्ता। हाउ मच इट टेक? Munmun, I did not get it. What does it mean? How much it take? As in time you are asking? So it will take around half an hour. आजकल ऑर्गेनिक घी, गीर गाय का घी, इस तरह से एडवर्टाइज बहुत लोग करते हैं। बहुत कॉस्टली होता है। लाइक अगर आप अच्छा घी लेने जाओ, it will be upwards from 700-800 rupees a kilo or half kilo, depending upon what kind of branding they are doing. If it is a local brand, you might get it for 600-700. If it is a good brand who are putting much effort into marketing, it will be higher than that. So जो हमारे डेली यूज़ में जो दूध अपने घर पे आता ही है या हम लाते हैं, उसका ही जो एक हिस्सा है मलाई, अगर उसको हम साइड में किया करें तो भी हम बहुत पैसे बचा लेंगे। और होममेड विदाउट एनी अल्ट्रेशन हम ये घी बना सकते हैं। पहले तो जब मैंने नया नया करना सीखी थी मैं, तब मैं कभी कभी स्टोर बॉट मक्खन लाती थी, एंड मक्खन को सिर्फ डायरेक्टली ये प्रोसीजर, डायरेक्टली उसे वॉश करके लो फ्लेम पे बर्तन में रख देने का। सो उस हिसाब से भी बनता है, बट वो भी अगेन मक्खन 600-700 रुपीज़ हाफ केजी मिलता है, और वो भी आपको अच्छी शॉप से लेना होगा, तब उसका अच्छा घी बनेगा, दानेदार घी जिसे हम कहते हैं। आई विल जस्ट शिफ्ट द एंगल नाउ, आप ये देख सकते हो थोड़ा सा।
अभी ये पूरी तरह से पिघल चुका है। ये थोड़ा फोम है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगेगा। ये देखो नीचे इसका इस तरह से लिक्विड है। ये फोम धीरे धीरे कम होने लगेगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट टेक्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस गर्ल्स। कोई भी अच्छी चीज़ इजीली नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो वो अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उबाल आके ये जल्दी से बाहर आने की भी शक्यता होती है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होता है। इसे कंटिन्यूअस स्टर करते रहना है, या तो फिर इस तरह से करछी हमें नज़दीक ही रखनी है ताकि तुरंत इसे गैस से हटा दे सके हम। फिर थोड़ा वो लो डाउन हो जाए फिर वापस से इसे रख दो। सो वी हैव टू बी ऑन द अलर्ट मोड एवरी टाइम, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इसका एक भी कतरा अगर वेस्ट होता है तो बहुत बुरा लगता है। हर एक के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, सो आप शॉर्टकट मतलब यही एक कर सकते हो कि अच्छी हलवाई से या अच्छे किसी शॉप से आप रेडीमेड मक्खन ला सकते हो और उसको इस तरह से घर पे ही उससे घी बना सकते हो। बट मेक श्योर इट इज़ अ गुड प्लेस, हाइजीनिक प्लेस, जहाँ पे एक्चुअल दूध से दही मक्खन बन रहा हो। दैट यू हैव टू मेक श्योर। तुलसी का पत्ता भी ऐड करते हैं जब घी बनाते हैं। हेलो सुनीता। इस तरह से बबल आते रहेंगे। वी हैव टू बी अवेयर एवरी टाइम, वी हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम, वरना जल्दी से वो आउट हो जाएगा बर्तन के। चम्मच रखने से थोड़ा कंट्रोल में होता है, बट फिर भी इट विल कम आउट ऑफ इट। अभी आपको पूरा व्यू कैसे आ रहा है मुझे आई एम नॉट टू श्योर, बट मुझे यहाँ पे ये पानी का कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश होते हुए दिख रहा है। थैंक यू सुनीता। देखो अच्छे से उबल रहा है वो, घी मेकिंग अभी हो रहा है अपना। घी बनते हुए मेरे घर में पूरा सुगंध फैल जाता है घी मेकिंग का। बहुत ही सुंदर सुगंध आता है, और इस सुगंध के लिए ही कोई कोई लोग इसमें तुलसी, हल्दी ये ऐड करते हैं। हल्दी से थोड़ा येलोइश कलर भी मिल जाता है घी में। एंड हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता ही है।
आप देख सकते हो अभी फोम बहुत ही रिड्यूस हो चुका है एंड इस तरह से ये येलोइश लिक्विड आ गया है ऊपर. So we can say we are 30% into the ghee making, complete ghee making. मेहनत का काम है but it is all worth it. इसी तरह से अपने को कुछ काम होते हैं जो वीकली एक बार या मंथली एक बार हम करते हैं. तो वो जैसे कि हम कोकोनट क्रश करके रखते हैं फॉर स्टोरेज के लिए, या तो फिर ग्राउंडनट पीनट्स को हम रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखते हैं. सो दैट these are basic things but they add marvelous taste to your regular food. So उसके लिए भी हम एक एक लाइव एक एक वीडियो करते रहेंगे. सो वी विल कीप पोस्टिंग अबाउट दैट. आज मैंने सब्जेक्ट पोस्ट नहीं किया था बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल कीप इन माइंड टू पोस्ट द agenda of the live also, and you also suggest us if you want to see anything else from our channel so that we will do in the live cooking. It's a live interaction, we also love it. आप ऐसी कौन सी चीज़ें घर पे बनाते हो जो ट्रेडिशनली इंडियन है और आप अभी भी वो घर पे फॉलो करते हो और घर पे बनाते हो, ताकि अगली जनरेशन को पता चले? मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा. व्यूअर्स, मुझे बताओ आप कौन सी ऐसी चीज़ें करते हो मंथ में एक बार, वीक में एक बार, किचन रिलेटेड या इवन होम ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड. सो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें.
So there are few viewers who are with us from starting. Thank you so much for keep tuning in. अंजना, आप कहाँ से हो? सुनीता जगताप, आप कहाँ से देख रहे हो हमारा लाइव? मुझे कमेंट करके बताइए। धनश्री, आप कहाँ से लॉग इन किए हो? आपकी सिटी का नाम मेंशन करो कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले मेरा लाइव कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। कीप चैटिंग गाइस जब तक घी बन रहा है। हाय प्राजक्ता, हेलो। प्राजक्ता, आप कहाँ से हो? ये आप देख सकते हो, अभी थोड़ा थोड़ा घी जमने आया है। ओके सुनीता, आप डोंबिवली से हो? मैं भी डोंबिवली से ही हूँ। वेरी गुड। थोड़ा सा फोम रह गया है अभी, वो भी धीरे धीरे वेपरेट हो जाएगा। ये अच्छे से उबाल आ रहा है, धीरे धीरे अभी इससे घी बनता जाएगा। थोड़े थोड़े आपको ऐसे टुकड़े टुकड़े बारीक बारीक दिखेंगे। बट होममेड घी के बेनिफिट्स आप जितने गिनोगे उतने कम है। सो मैं तो यही कहूँगी, घी जितना हो सके घर पे बनाइए और बिंदास से खाइए। आजकल गणपति में भी उकड़ी से मोदक बनाते हैं, स्टीम मोदक। उस पे भी ऊपर से अगर आप एक एक बड़ा सा चम्मच घी डालोगे गरम गरम मोदक पे, उसका टेस्ट मतलब हेवन होता है।
Anjana, you are from Mumbai. Hi, Anjana. Thank you for watching. Thank you for tuning in, everybody. Refer our channel to your friends, relatives who are keen on cooking, who love home cooked foods. अभी इसमें भी देख सकते हो उबाल आके ये ऊपर आने लगा है. सो अगेन वी हैव टू बी ऑन द अलर्ट मोड. दिस इज सेकेंड टाइम वी हैव टू बी कम्प्लीटली ऑन द अलर्ट मोड, क्योंकि ये कभी भी उबाल आके बाहर आ सकता है और सब मैस हो सकता है एंड वेस्ट हो जाएगा बेसिकली ये सब कुछ. सो बी अलर्ट, कीप स्टरिंग. इट टेक्स टाइम, पेशेंस टेस्ट होते हैं, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट. जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, सो यहाँ पे पेशेंस के आगे घी है. आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बारीक बारीक आवाज़ आती है करके जब ये घी बन रहा होता है. वो भी अभी थोड़ी सी चेंज हो गई है जो पहले थी उससे. करची मैंने हाथ में ही रेडी रखी है. मुनमुन, यू आर फ्रॉम दिल्ली. हाय मुनमुन, सो वी हैव रीच्ड टिल दिल्ली. वाओ. इस मोमेंट के बाद थोड़ा नीचे स्टिक होना शुरू हो जाता है घी. सो अभी मैं स्टर कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नीचे थोड़ा थोड़ा लगना अभी स्टार्ट हो रहा है. इसके लिए अभी स्टर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. क्योंकि अगर वो स्टिक होता रहा तो वो स्टिक होते होते वो जल जाता है और पूरे घी में एक जली हुई स्मोकी फ्लेवर आता है. बारबेक्यू में तो स्मोकी फ्लेवर ठीक है, बट घी में ऐसा जला हुआ स्मोकी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है. पूरा अगर आप किसी चीज़ पे अगर लेते हो घी तो वो पूरे डिश को उसका फिर वो जला हुआ ऐसा स्मेल आने लगता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कीप स्टरिंग. अभी ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है. आपने नोटिस किया होगा पहले जो फोम था वो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद वाला फोम था, क्योंकि वो जो रेसिडुअल वाटर होता है उससे बना हुआ था. अभी जो फोम है ये थोड़ा ही है, बट ये सारा ये मक्खन और घी मेकिंग प्रोसेस में जो जनरेट होता है वही है. तो इसको निकाल के फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अभी. हैवी बॉटम होना बर्तन बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर मेकिंग घी. आज तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है जैसे तुलसी या हल्दी, बट नेक्स्ट टाइम कभी मैं अगर बनाती हूँ तो अगर मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो भी दिखा दूँ. थोड़ा एक यूनिक अच्छा फ्लेवर आ जाता है तुलसी और हल्दी का. आई थिंक साउथ इंडिया में हल्दी ऐड करते हैं जब घी बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना था कहीं से. धीरे धीरे ये जो आपको अभी येलोइश वाइटिश फोम दिख रहा है वो धीरे धीरे डिसअपियर होके पूरा ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा. देखो ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगा हुआ था,
जो मैं स्टर कर रही हूँ तभी वो निकल के चम्मच के साथ आया। अभी ये वापस से फूल के आ रहा है ऊपर। सो कीप स्टरिंग, कीप मूविंग इट। साइड में आप देख सकते हो थोड़ा ऐसे घी जैसा चीज़ें बन के साइड में लग जाता है। लाइव बहुत ही लंबा चलने वाला है हमारा, बिकॉज एज गुड एज अ गोल्ड समथिंग इज मेकिंग। अभी ये थोड़ा सा फोम बनता जाएगा एंड फिर ये सेट होके ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। नीचे इसकी बेरी ये बनती जा रही है। बचपन में मेरी नानी थी जो नीचे बेरी बनती है घी बनाते समय, ये जो दिख रहा है आपको वाइटिश वाइटिश, वो थोड़ा और ब्राउन हो जाता है बाद में, उसमें शक्कर डाल के सभी बच्चों को खिलाने देती थी, या इवन रोटी बनाते समय रोटी में डालती थी वो। शायद ये पूरा आपको टेक्सचर अभी समझ में ना आए, पर ये चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट लाइव while doing some cooking or making something on live kitchen, so slowly and steadily we will make improvement in that also. मुनमुन इज आस्किंग रोटी में कैसे, जो एंड में यहाँ पे अंदर जो बेरी बनता है ना, तो उसमें शक्कर डाल के, जैसे हम घी के साथ शक्कर और शक्कर और घी डाल के रोटी के साथ खाते हैं रोल बना के, वैसे ही वो एक बनाती थी मेरी नानी। एंड में आपको मैं दिखाऊंगी वो बेरी क्या होती है। यस, स्टफिंग में आप डाल सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं होगा, थोड़ा सा इतना इतना ही डालना होता है, क्योंकि उससे एक घी जैसा स्टिकीनेस आ जाता है एंड स्वीटनेस, क्योंकि वो बेरी जो है वो इनबिल्ट थोड़ा सा स्वीट ही रहता है। एंड थोड़ा घी बनते बनते थोड़ा रोस्टेड उसमें फ्लेवर आ जाता है। ये देखो अभी आपको दिख रहा ही है,
कैन यू सी इट? जो फोम है अभी देखो ऊपर नहीं आ रहा है, ये सेटल हो गया है। और बीच बीच में जो आपको गैप्स ये दिख रहे हैं, ये पूरा ये घी बनता जा रहा है। अभी ये पूरा डिसअपिएट होगा और पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, घी बन जाएगा। ये देखिए, जो ओपेक ऐसा चीज़ दिख रहा है अभी, उसमें से बीच बीच में आपको दिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बबल्स आने शुरू हो गए हैं। कैन यू सी इट? यस, सी, ये जो है ना, ये पूरा ये घी बने जा रहा है और ये पूरा अभी जो फोम है पूरा निकल गया है। अभी ये, और एक टेस्टिंग की चीज़ है, ये होने के बाद गैस कब बंद करना है, ठीक है? तो अभी ये पूरा जब ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे, सो जब बबल्स कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, तुरंत ही गैस बंद करना है, वरना वो जल जाएगा। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट चीज़ अभी ज़्यादा दिख रही है, जो कि है घी। ये देखो, आपने नोटिस किया होगा कि मैं मेरे बहुत सारे चीज़ों में ऊपर गार्निशिंग के लिए जिस तरह से फ्रेश कोरिएंडर डालती ही हूँ, बहुत प्यार है मुझे को फ्रेश कोरिएंडर लीव से, उसी तरह मुझे घी से भी प्यार है, घर का बना हुआ घी। अगर कभी सब्ज़ी तीखी बनी है तो आप साइड में थोड़ा सा घी ले लो, बीच बीच में चाटा करो। सब्ज़ी का तीखापन है ना, उस पर घी से आराम मिल जाता है। अगर आपको हीट जनरेट हुई है आपकी बॉडी में, मुंह में छाले आ गए हैं, तो भी आप उसमें घी लगा सकते हो। होंठ फटे हुए हैं आपके सर्दियों में, सबसे बेस्ट लिप बाम होता है घी। बस थोड़ा सा घी उंगलियों में ले लो, होठों पे लगा लो, बस हो गया। अगर आपने यूट्यूब पे वगैरह देखे होंगे वो रील्स कि घी से बना हुआ मॉइस्चराइज़र 100 टाइम्स सर्कल, तो वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। घी में थोड़ा थोड़ा पानी, ठंडा पानी ऐड करते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। आप ये देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट पूरा घी बन चुका है। अभी ये थोड़ा थोड़ा ये बचा है ना, ये जो है ये नीचे जम जाता है। अभी तो ये पूरा ब्राउन बना भी नहीं है क्योंकि अब तक घी पूरा नहीं हुआ है, बाद में ये थोड़ा और डार्क ब्राउन हो जाता है। तो इसी में शक्कर डालती थी मेरी नानी, और थोड़ा सा रोटी बनाते हुए, क्योंकि रोटी मेरी नानी जनरली वो फोल्ड वाली बनाती थी, फुल्का नहीं बनाती थी। तो जब फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर ये डाल देती थी। सो रेगुलर रोटी ही, बट थोड़ा सा ट्विस्ट, अलग टेस्ट। बच्चों को खिलाने के अलग अलग तरीके अभी हम भी सीख रहे हैं। सो हमारी नानी दादी तो बहुत सालों से करते आ रही है ये चीज़ें। आप देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है अभी, ये हो गया है हमारा घी। अभी सिर्फ हमें वेट करना है कि ये सारे जो थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं ये थोड़े कम हो जाए, सो दैट वी विल बी रेडी विद द घी। अभी और थोड़े वक्त की बात है, ये हमें गैस बंद कर देना होगा। ये देखो, और जैसे मैं गैस बंद कर दूंगी इसे मैं यहीं पे छोड़ दूंगी, ना ढक्कन रखूंगी ना कहीं और शिफ्ट करूंगी, क्योंकि ये जो है बेरी, हम लोग उसे मराठी में बचपन में बेरी कहते थे, बेरी, तो ये नीचे बैठ जाती है वेसल में, और ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट घी, जब वो नीचे शांत हो जाए तो ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट घी अच्छे से फिर वो मिल जाता है हमें। और पूरा घी ठंडा होने के बाद ही हमें कोई भी बर्तन में, कांच की बर्नी में या स्टील के बर्तन में हमें निकालना है।
अगर ज़्यादा है बेरी उसमें तो आप उसे फिल्टर से फिल्टर यूज़ करके भी उसे स्ट्रेन कर सकते हो। देखो ये अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, मैं कहती हूँ ये 95% तो हो चुका है। अभी सिर्फ गैस बंद करने की दूरी है। और आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट 1 लीटर के लगभग जो मलाई यूज़ की थी उसमें से ये इतना घी बना है। आई थिंक ये 200 ग्राम के आसपास होगा। बट द बेस्ट थिंग टू ईट फॉर योर किड्स, फॉर योर सेल्फ, फॉर इवन ओल्डर जनरेशन, because it helps in strengthening the joint, improves your skin texture। बच्चों को उनके स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है घी। अभी देखो अब बबल्स की क्वांटिटी भी आपको ध्यान में आ रही होगी, तो कम हो चुके हैं। बस जहाँ पे मेरा गैस का फ्लेम है वहीं पे बबल्स है और बाकी कहीं नहीं है। यहाँ पे भी मैंने गैस लो ही रखा हुआ है। थोड़ा और 1 आध मिनट हम रखेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। ये टाइम पे जो भी बचा कुचा इसमें पानी बच जाता है वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है इस स्टेज पे आके। एंड दिस विल बी प्योर होममेड घी। मैं आपको एक अच्छे चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए होममेड गुडनेस। और जो मैं कह रही थी आपको बेरी बन जाती है, ये देखिए अब ये इस तरह से ब्राउनिश जो है ये नीचे जम जाता है। और इसी में बाद में जब आप घी निकाल लोगे फिर इसी बर्तन में, अभी मैं ये गैस बंद कर रही हूँ, ओके। देखिए आप इसमें अभी बबल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत ही कम बबल्स है। तो ये मैं गैस अभी बंद कर रही हूँ। देख सकते हो अभी पूरा जब आप घी ठंडा करके निकाल लोगे दूसरे किसी स्टोरेज जार में, तो इसी बर्तन में आप थोड़ी सी शक्कर डालो और कोई अगर रोटी है उससे पूरा पतीला अच्छे से निपट लो, या तो फिर शक्कर डाल के मिक्स करके जो अंदर जो स्टफिंग बचा है बेरी का वो आप ऐसे ही खा लोगे। सो एज गुड एज अ मिठाई वो लगता है। ये देखिए सो it is easy to make, but taste your patience, but you get a homemade goodness on every plate whenever you have your food।
1 चम्मच घी आप खा ही सकते हो, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सेलिब्रेटेड जो डाइटिशियंस है वो तो हमेशा कहते हैं कि आपके फूड में घी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और इस तरह से अगर आप घर पे बनाओगे घी, सो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल, बहुत हेल्दी हो जाएगा आपके लिए ये। अभी आप देख सकते हो पूरी तरह से बबल्स आना स्टॉप हो चुके हैं। थोड़े जो आ रहे हैं वो और 5 मिनट में रुक जाएंगे। सो ये हमारा घी अभी रेडी है पूरी तरह से, आप देख सकते हो। और इसे मैं अभी ज़्यादा स्टर नहीं करूँगी, बट ये जो है ब्राउन कलर, ये बेरी है जिसे भी हम खा सकते हैं। पूरी तरह से अभी इसे शांत होने देना है, शांत मतलब ठंडा होने देना है। और इस पे ढक्कन नहीं रखना है अभी, क्योंकि अगर ढक्कन रखोगे तो स्टीम से वही पानी वापस घी में पड़ जाएगा, पूरा घी बर्बाद हो जाएगा। पूरा ठंडा होने के बाद ही उसे आप किसी जार में निकालो। जार का ढक्कन भी थोड़ी देर खुला ही रखो, तुरंत बंद मत करो। और पूरा फिर रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर आप उसे भर दो, फिर आप ढक्कन लगा दो मतलब। सो ये थी मेरी होममेड घी। कैसा लगा आपको आज का हमारा लाइव, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। हमारा चैनल ज़रूर रेफ़र करो आपके फ्रेंड्स को। नाइस एंड टेम्पटिंग धनश्री, थैंक यू। व्हाट एल्स? सो होममेड गोल्ड बनाया है आज हमने। धनश्री, आप कहाँ से देख रहे हो ये लाइव? आपकी सिटी का नाम मेंशन कर सकते हो? वेलकम मुनमुन। You're from Kalyan, Dhanashri. Thank you for watching. So I will be signing off in few minutes now. कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह और होंगे तो आप चैट में ज़रूर लिखना। और 1-2 मिनट में मैं ये लाइव एंड करने वाली हूँ। वेलकम अंजना। ओके देन, थैंक यू सो मच people for joining in from different places. Keep referring our channel to all your friends, relatives, and आपके कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो, ज़रूर हमें बताइएगा। कमेंट्स में आप डाल सकते हो, लाइक कर कीजिए हमारे जो रेसिपीज़ है आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और Munmoon is asking when is the next live. I have not yet planned, but surely in 2 to 3 days we are planning for one more live. If you guys have any suggestions for live, definitely give it to us. But we will be planning our next live shortly in 2 to 3 days. And we will keep you posted on the community post. I will make announcement beforehand, at least a day before. So there you will get all the updates. सो आपको एक लास्ट में लुक दे देती हूँ मेरे घी का। अभी देखिए पूरी तरह से शांत हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है।
सो नेक्स्ट मेरा घी का लाइव तो तभी होगा जब ये घी ख़त्म हो जाएगा। सो आपको पता चलेगा ये अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ घी है, कितने दिन चलेगा मेरे घर पे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइव में करूँगी अबाउट घी, बट उसके पहले हम कोई और टॉपिक्स पे लाइव करेंगे ही डेफिनेटली, कुछ कुकिंग लाइव्स भी होंगे। So we will keep you posted, guys, and thank you so much. Thank you everybody. Thank you Anjana. Thank you Dhanashri. Thank you Prajakta. Thank you Munmun. Thank you Sunita ji.